आगरा विकास प्राधिकरण, श्री अरबिंदो सोसाइटी आगरा शाखा, आईएमए और आगरा ऑप्स एंड गायनीक सोसाइटी ने संयुक्त रूप से नेक पहल करते हुए जनहित में शुक्रवार शाम सूर सदन में अभिमन्यु गर्भ संस्कार कार्यशाला का आयोजन किया। अभिमन्यु गर्भ संस्कार के संस्थापक व संचालक मनोज बुब और प्रिंस सरोज कुमार पुणे ने संयुक्त रूप से कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि गर्भ संस्कार गर्भ में शिशु को मां द्वारा जीवन जीने की कला का प्रशिक्षण है, जो मां के अंतमन से शिशु के अंतमन में स्थापित होता है। उन्होंने कहा कि मां की प्रत्येक कल्पना, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कृत्य का गर्भस्थ शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः मां का गर्भावस्था में सजग और सकारात्मक रहना बहुत आवश्यक है। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि हमारी ऋषि परंपरा के अनुसार प्रत्येक बच्चा पूरे जीवन काल का 80% मां के गर्भ में सीखता है। ज्यों ही बीज रूप में शिशु गर्भ में आरोपित होता है, उसकी चेतना काम करने लगती है। दिव्य शिशु के जन्म के लिए गर्भाधान और गर्भ संस्कार बेहद जरूरी है। अरबिंदो सोसाइटी आगरा शाखा की चेयरपर्सन डॉक्टर सुनीता गर्ग ने कहा कि स्वस्थ, सुंदर, मेधावी, तेजस्वी, सौभाग्यशाली, धनवान, विद्वान, निर्दोष, दीर्घ आयु, निर्भय, आनंदमय एवं दिव्य संतान प्राप्ति के लिए गर्भ संस्कार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गर्भ संस्कार से हिंदुस्तान में ऐसी पीढ़ी पैदा होगी जो पूरे विश्व का नेतृत्व करेगी और तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। इस दौरान आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर डीवी शर्मा, आगरा ऑप्स एंड गायनीक सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम गुप्ता के साथ अविनाश पांडे, राकेश गर्ग, मुकेश जैन, मीता जैन, प्रशांत जैन, सुधीर नारायण आदि कई लोग उपस्थित रहे। कार्यशाला का संचालन सुशील सरीत ने किया। अभिमन्यु गर्भ संस्कार उस कलम का नाम है जिस कलम से माँ अपने बच्चे की तकदीर स्वयं लिखती है, और माँ की लिखी हुई तकदीर दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। अपनी मनचाही संतान को तो हम जन्म दे ही सकते हैं, लेकिन एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए, एक देश के लिए, एक विश्व के लिए अनुरूप संतान जो पूरे विश्व का भाग्य बदल सकती है, इस तरह की संतान को हम पूर्व नियोजित संस्कारों के माध्यम से जन्म दे सकते हैं। जैसे अभिमन्यु गर्भ संस्कार के अंदर 9 प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। मातृ पितृ संस्कार, षटचक्र संस्कार, समृद्धि संस्कार, मंगलम संस्कार, कला सृजन संस्कार, अन्न संस्कार, धर्म संस्कार, पंचतत्व संस्कार, विद्या संस्कार। इन 9 संस्कारों के माध्यम से एक स्वस्थ, सुदृढ़, सौभाग्यशाली, धनवान, विद्वान, निर्दोष, दीर्घायु, निर्भय, आनंदमय एवं दिव्य संतान को जन्म दिया जाता है। और इसका पिछले 17 वर्षों से हमने तकरीबन 500 कार्यशालाएं ली है 2 दिन की, और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से हज़ारों गर्भवतियों को इसके अंदर जोड़ा है। और प्रमाणित स्तर पर हमारे पास इतने 27,000 से अधिक ऐसे सुखी परिवार और ऐसे दिव्य शिशु उपलब्ध है जो इस गर्भ संस्कार को प्रमाणित करते हैं। ये वेद पुराणों से वेद को स्वर्णिम युग बनाने वाली संतानों को जन्म दिया जा सके। क्या संदेश दिया गया आगरा विकास प्राधिकरण का अभी तक जो मैंडेट रहा है, जो आगरा विकास प्राधिकरण का उद्देश्य है, और जितनी भी योजनाएं आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लाई गई है, उन सभी को 20 मिनट में समराइज करने का प्रयास किया है, ताकि हमारे आगरावासी और प्रदेश के सब लोग जान सकें कि प्राधिकरण के द्वारा क्या क्या किया जाता रहा है और किस तरह से पूरे शहर की योजनाबद्ध विकास के अंदर योगदान है। इस समय जो महत्वपूर्ण योजना चल रही है उनमें कौन कौन सी विशेष है? अभी तो हमारी जो योजना इनर रिंग रोड है, और भविष्य में ग्रेटर आगरा आ रही है, और आगरा चौपाटी पर भी कार्य चल रहा है। शास्त्रीपुरम के अंदर जो शास्त्रीपुरम हाइट ग्रुप हाउसिंग है उसको भी लॉन्च किया गया है। जो 112 आवास है एडीए फ्लैट्स के नाम से, उनको भी लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी योजनाएं एडीए की आ रही है, इनका बड़ा पुराना विषय है जो सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, आयुर्वेद में बहुत विस्तृत रूप से वर्णित है, किंतु काल के एक प्रवाह में वो धीरे धीरे थोड़ी कुछ देर के लिए सुषुप्त हो गया। किंतु आज वक्त का, आज समय की डिमांड है, समय की ज़रूरत है कि गर्भ संस्कार को पुनः स्थापित करना है, क्योंकि इस समय युगांतर हो रहा है। यानी अभी कलयुग से सतयुग की ओर मानव बढ़ रहा है, मानव से अतिमानव की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे युग में जहाँ पर अब ये समझ में आ गया है कि केवल आर्थिक संपन्नता ही व्यक्ति को संतुष्ट और आत्म गौरव नहीं प्रदान करती, किंतु सब कुछ और है, यह विश्व समझ चुका है। और ये जो कुछ और है वह है अध्यात्म, और वह उसकी गहरी
निधि गहरी खाने हमारे हिंदुस्तान में हैं। तो पूरे विश्व को नेतृत्व करने के लिए ईश्वर ने हिंदुस्तान को हमेशा से चुना है आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए, और इस नेतृत्व के लिए हमें भारत की भूमि पर उन असीम शक्तिशाली और असीम गौरवशाली आत्माओं को उतारना है जिससे कि वो विश्व का नेतृत्व कर सकें। तो इसके लिए हमको गर्भ संस्कार करना ज़रूरी है, क्योंकि एक उत्तम आत्मा को जीवन देने के लिए एक उत्तम मटेरियल भूमि की ज़रूरत होगी। तो उस भूमि को तैयार। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।